प्यारे गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर गुरुजी के सत्संग सुनवाए जाएंगे जो कि हमें उन्हीं की संगत द्वारा प्राप्त हुए हैं। सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरुजी। आज का ये सत्संग हमें गुरुजी की संगत ममता आंटी द्वारा दिल्ली से व्हाट्सएप पर ऑडियो फॉर्म में प्राप्त हुआ है। सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, कल बैसाखी थी जैसे कि आप सभी जानते हैं। तो गुरुजी महाराज ने देखिए कैसे हमें बैसाखी वाले दिन बुलाया। हम गए थे 26 तारीख को हम बड़े मंदिर गए थे, है ना। तो क्या होता है कि उस दिन मेरे हस्बैंड अंकल को रोक के सेवादार बोलते हैं कि आपको ना बैसाखी की ना सेवादार की बहुत ज़रूरत होगी, उस दिन भीड़ रहेगी, तो आप अपना फ़ोन नंबर दे दो, हम आपको कॉल करेंगे, आपको आपकी सेवा लगेगी ड्यूटी 11 बजे से रात 11 बजे की। तो इन्होंने कहा कि उस दिन तो मेरी छुट्टी नहीं होती। कह रहे कोई बात नहीं, फिर भी नंबर दे दो। तो इस तरह से ना इन्होंने नंबर दे दिया। और संगत जी, अगर वैसे मैं इन्हें बोलती कि तुम मतलब छुट्टी कर लो, तो मेरे हस्बैंड अंकल मना कर देते साफ साफ और खुद छुट्टी ना करते और मंदिर हमें लेके ना जाते। तो गुरुजी ने कैसे प्लान किया सब कुछ। तो फिर ना क्या हुआ कि मतलब इनको छुट्टी भी मिल गई ईज़िली। कह रहे मैं क्या बोलूँगा, अभी तो इतनी छुट्टियाँ करी हैं मैंने और मैं क्या बोलूँगा, क्या ऑफिस में मतलब तो साहब देंगे नहीं। मैंने कहा कोई बात नहीं, तुम गुरुजी का नाम लेके ना बोल देना कि मुझे भाई बड़े मंदिर जाना है और ऐसे ऐसे मुझे सेवा मिली है, तो मुझे जाना ही है। जो गुरुजी की मर्ज़ी, नौकरी छूटती है छूट जाए, जो होता है हो जाए, जब गुरुजी ने आपको बुलाया है तो हम चलेंगे। संगत जी, इनको ईज़िली छुट्टी मिल गई, कुछ नहीं बोला। जो साहब हैं जो है ना, उन्होंने कुछ नहीं बोला। फिर क्या हुआ, हम 13 तारीख को बड़े मंदिर हम चले गए। पहुँचे तो वहाँ पे क्या था कि बहुत भीड़ थी। और संगत जी, जाने से पहले ना मैंने मतलब ऐसे ही जो कैजुअल जो घर के कपड़े जो होते हैं, ऐसे ही मैं टी शर्ट पहनी थी और मेरा ना वेट थोड़ा बढ़ रखा है, तो सूट वूट मुझे ना अच्छा नहीं लगता पहनना। तो टी शर्ट और ऐसे ही वो पैंट पहनी थी नीचे मैंने, है ना। तो वो पहन के मैं चली गई। फिर मैं क्या करती हूँ कि चुन्नी ले लेती हूँ मैं साथ में। तो मुझे लगता है कि वो मेरे पास ना येलो कलर की, बहुत प्यारा येलो कलर की एक चुन्नी थी। मैंने कहा यार, उस दिन गुरुजी ने बोला था कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है सिर ढक के आओ या कुछ नहीं, कैसे भी आ सकते हो। तो मैं ऐसी ना तय लगाई भी मैंने। मेरी बेटी कह रही मम्मी रख लो, मैंने कहा नहीं, गुरुजी कहते ऐसा कुछ नहीं है कि तुम कैसे भी आ सकते हो। तो मैंने चुन्नी ना घर पे ही छोड़ दी है येलो कलर की। अब संगत जी, हम वहाँ पहुँचे। तो पहुँच के क्या होता है कि ना वहाँ पे देखती हूँ मैं, सब सारे सेवादार जितने भी थे सब ने येलो कलर के कपड़े पहने हुए हैं। सब ने येलो कलर के कपड़े पहने हुए हैं। तो सब ने ना येलो कलर के कपड़े पहने हुए थे। तो मेरे को इतना दिमाग ख़राब हुआ, मैंने कहा यार, मैं रख भी रही थी चुन्नी और फिर मैंने रखी नहीं। तो चलो खैर वो बात भी। तो मेरी बेटी कहती है मम्मी देखो, पापा ने कोई सेम कलर के कपड़े पहने हैं और भी तो बहुत सारी संगत है जिन्होंने नहीं पहने, आप ऐसे क्यों सोच रहे हो। तो मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। और रास्ते में संगत जी, जब हम निकले थे मंदिर के लिए, तो क्या होता है कि मैं अपने लड्डू गोपाल को बोल के गई, राधा रानी को, कि मैंने कहा आप हमारे साथ ही चलना। और मतलब और गुरुजी को भी बोला। तो रास्ते में इतनी ब्लेसिंग मिली लड्डू गोपाल, राधा रानी और सारे देवी देवता सबकी, है ना। बहुत ब्लेसिंग, बजरंगबली जी ख़ास तौर पे, है ना। और बटरफ्लाई रास्ते में चलती रही हमारे साथ साथ, वाइट कलर की बटरफ्लाई, बहुत ब्लेसिंग मिली। 7 नंबर की ब्लेसिंग मिली। हम पहुंच गए मंदिर। फिर क्या होता है, दर्शन वगैरह कर लिए। तो ना मुझे लगा जैसे ख़ास तौर पे क्या होता है कि ना मंदिर में ना जिस दिन कोई त्यौहार होता है उस दिन ना दरबार के दर्शन यूज़ुअली जो क्या होता है ना, मतलब इतने होते नहीं है, कुछ टाइम तक बंद कर दिए जाते हैं और फिर उधर से ही लाइव दर्शन दरबार के होते हैं और उधर से ही मत्था टेकते हुए और पैक थालियाँ जो होती हैं लंगर प्रसाद की, वो दे दी जाती हैं। मुझे लगा आज भी ऐसे होगा। तो मैं ना मन में सोची, मैंने कहा यार कोई तो मिला दो गुरुजी से, कोई तो ऐसे दर्शन हो जाएं। और मैंने सोचा था कि आज मतलब घर पे ही जब मैं सोची थी कि वाइट कलर का चोले का जो स्वरूप है ऐसे फेस
फेस पे हाथ रख रखा है गुरुजी ने, वही लगा होगा। मैं अपने मन में ये सोच के गई थी कि वही होगा, ऐसे ऐसे मैं दर्शन करूँगी, ऐसे ऐसे। तो संगत जी वही हुआ। जो तो ना मैं ऐसी बस एंट्रेंस थी, कोई शटल सेवा कुछ नहीं थी, पैदल ही चलना था। तो हम जैसे ही मत्था टेकने के लिए मतलब हम जाने लगे, मैंने कहा पता नहीं आज तो दर्शन होंगे कि नहीं होंगे। तो फिर वो कहते हैं कि दर्शन वाली लाइन है, इस तरफ हो जाइए। तो मैंने कहा शायद दर्शन हो रहे हैं। तो पहले मेरे को लगा कि लाइव दर्शन जो लगी होती है एलईडी तो ना उस पे होगा। तो फिर दर्शन हुए और इतने सुंदर दर्शन हुए गुरुजी महाराज के। अंदर दरबार में भी जाने का मौका मिला और मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और संगत जी ये जो सबसे बड़ा सत्संग है वो मतलब क्या है कि मेरे लिए आप सभी जानते होंगे, भोले अंकल हैं जो गुरुजी की संगत है, बहुत प्यारी सोल है, बहुत प्यारे हैं गुरुजी की, बहुत प्यारी संगत है। भोले अंकल हैं वो, उनका देखा होगा आपने आपने उसके उनके सत्संग भी आते हैं, चश्मा लगा के रखते हैं थोड़े, है ना, और थोड़ा आगे से बाल कम है ना। तो वो ना कॉफ़ी बरता रहे थे, कॉफ़ी की सेवा लगी हुई थी उनकी। जैसे हम गए दर्शन वर्शन करके तो कॉफ़ी देखा, तो मैंने इन्हें देखा, मैं हैरान, मैंने कहा ये भोले भोले अंकल। मैंने बोला अंकल जय गुरु जी। सुना नहीं उन्होंने, वो अपने सेवा में लगे हुए थे, मग्न थे। मैंने कहा जय गुरु जी अंकल जी। तो वो कहते हैं जय गुरु जी, जबकि हम एक दूसरे को कभी जानते नहीं, बल्कि मैंने ही उनके सत्संग सुने हैं और मतलब देखा है, और मैं मिलना चाहती थी उनसे, कि मैंने बोला था कि मैं कभी भोले अंकल से मिलूँगी, है ना, ऐसे। तो वो मुझे बस ऐसे कहते होर आंटी बढ़िया, उन्होंने ऐसे बोला, होर आंटी सब बढ़िया। मैंने कहा हाँ जी, जी अंकल, बस इतना बोला। इतनी प्यारी स्माइल दी संगत जी, ऐसे लग रहा था कि गुरुजी ने मेरे से पूछ लिया हो। मैं सारे रास्ते यही सोचती आई, और अंकल और आंटी सब बढ़िया, और आंटी सब बढ़िया। एक तो ये मेरे साथ हुआ, मैं इतनी आंसू आ गए मेरे। उनका ऑरा इतना प्योर है, इतना क्लीन है, और इतनी शुद्ध आत्मा है, वो बहुत प्योर सोल है। तो गुरुजी महाराज का कोटि कोटि शुक्राना। मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे गुरुजी ने मेरे से पूछ लिया कि और आंटी सब बढ़िया। तो मैंने भी कह दिया मुस्कुरा के हाँ जी अंकल जी। तो फिर क्या हुआ, आगे मेरे हस्बैंड अंकल और हम अलग अलग हो गए थे, हम बिछड़ गए थे, बहुत भीड़ थी। तो फिर क्या हुआ, फिर मेरी बेटी और मेरे अंकल अलग थे वो। तो वो भी मुझे बताते हैं कि एक बूढ़े से अंकल आए, बहुत बुज़ुर्ग, फिरोज़ी कलर की टी शर्ट शर्ट पहनी हुई थी उन्होंने, और अपने आप ही मेरी बेटी के सिर पे 2 बार ऐसे बहुत अच्छे से आशीर्वाद दिया उन्हें, और बहुत स्माइल करते हुए ऐसे चले गए वो। तो वो गुरुजी का शुक्राना बहुत बहुत। बेटी का कष्ट हम सबका जो कष्ट काटा गुरुजी महाराज ने, और इतना ब्लेस्ड। और संगत जी मैं आपको बताती हूँ कि जो लंगर प्रसाद था ना वो बहुत ज़्यादा था। एक तो कुल्फ़ी मिल रही थी, फिर कॉफ़ी पी ली हमने, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि थाली में चावल थे, मीठे लड्डू था, और कढ़ी थी, और एक दाल थी, और एक पकोड़े की सब्ज़ी थी, एक परोंठी थी, और 2 रोटी थी, 2 रोटी प्रसाद था। ओहो संगत जी, चटनी प्रसाद भी था। आप सोचिए वो पूरी थाली, मैं इतना खाना नहीं खा पाती, मैं कम ही खाती हूँ। और तो गुरुजी ने कुछ कष्ट काटना होगा, तो हमारी मतलब कहने, वो तो प्रसाद था लेकिन नहीं खा पा रहे थे हम। लेकिन फिर भी मैंने गुरुजी से बहुत बहुत अरदास, मैंने कहा गुरुजी महाराज धीरे 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 1-2 घंटे हमें वहाँ बैठ के, दूसरी तरफ टेंट वगैरह लगा हुआ था, वहाँ बैठ के सब ने लंगर प्रसाद करा। धीरे धीरे हम इतना हंसे भी कि कैसे गुरुजी, मेरे हस्बैंड ना मतलब थोड़ा वेट अपना ध्यान दे रहे हैं, पतले से थे तो ना आज तो उनकी भी मतलब हवा टाइट कर दी गुरुजी महाराज ने। बड़ा बड़ा कहते रहते हैं मेरे लिए 10 रोटी बना दी हो, मेरे लिए ये बना दी हो, मेरे लिए वो बना दी हो, मैं सब खा जाऊँगा। और वहाँ पे उनसे एक थाली फिनिश नहीं हो रही थी, इतनी मतलब गुरुजी के जो लंगर प्रसाद में इतनी महिमा है गुरुजी की। तो वो कह रहे हैं मेरे से तो खाया नहीं जा रहा, मेरे से खाया नहीं जा रहा। फिर मेरी बेटी की भी थाली थी, तो उसने तो थोड़ा बहुत ही खाया, बच्चे तो इतना खाते नहीं हैं, तो फिर उसने भी छोड़ दिया। वो थाली भी उन्हें फिनिश करनी पड़ी गुरुजी ने। कोई कष्ट काटा, उसके लिए कोटि कोटि शुक्राना। फिर हम वहीं पर ही टहलने लगे, खाना प्रसाद खा के वहीं पर ही, लेकिन पूरा प्रसाद गुरुजी महाराज जी की कृपा से एक कण भी नहीं छोड़ा, और सारा प्रसाद, लड्डू, चावल, 2 चपाती, परोंठी, बड़ी मुश्किल से, और उसमें थोड़ा नमक भी तेज़ था। तो कोई ना कोई कष्ट गुरुजी महाराज ने काटना होगा, जैसे तैसे करके उन गुरुजी का नाम लेते, पानी पीते, और गुरुजी का नाम लेते, जल प्रसाद पीते, और मतलब खाते रहे। फिर संगत जी मतलब कोई कष्ट था तो जो वो गुरुजी ने काटा, क्योंकि उससे पहले गुरुजी महाराज ने मुझे सपने में भी बेटी के लिए, सबके लिए दिखाया था। और मेरे को पॉजिटिव थिंकिंग विद दीपिका छिब्बर पे भी
मुझे ये सत्संग सुनाया था कि तेरे बच्चों की जो बुरी बला है वो कट जाएगी, ये सत्संग सुन ले। और वो मैंने सत्संग सुना भी। तो क्या हुआ, हम दर्शन वगैरह करके हम ना आ गए और घर पे आती हूँ, आके कहती है वॉशरूम जाना है। वॉशरूम जाती है तो बाथरूम में गिर जाती है बहुत बुरी तरह से फिसल के मेरी बेटी। तो संगत जी, लेकिन इसको एक खरोंच तक नहीं आई। और इंडियन वॉशरूम है हमारा, तो उसके अंदर मतलब इसका मतलब ऐसा पैर सा टेढ़ा हो गया, लेकिन कुछ नहीं हुआ, ऐसे कोई कुछ नहीं लगा। तो फिर मैंने उठाया इसको, मतलब पानी से इसको साफ़ वाफ करा, क्योंकि कपड़े गंदे हो गए थे, चेंज कराया। तो थोड़ी देर बाद फिर मेरे हस्बैंड अंकल आते हैं, वो कहते हैं क्या हुआ, ये रोने लगी बहुत तेज़ तेज़। तो फिर मैंने कहा ऐसे ऐसे ही गिर गई थी, वो नीचे नीचे ही थे, कुछ सामान लेके आ रहे थे। तो फिर उसके बाद संगत जी फिर ये आई चल के। तो थोड़ी देर बाद 5-10-15 मिनट तो फिर ये पानी से फिसल के फिर गिरने लगी। तो फिर वहाँ पे हमने इसे पकड़ा, गुरुजी ने रक्षा करी। तो कोई ना कोई बड़ा कष्ट था जो गुरुजी महाराज ने इतने से में काट दिया। हमें खूब चलाया गुरुजी महाराज ने कल पैदल। गुरुजी कहते हैं शक्ल सिवा लेके मत आया करो, पैदल चल के आया करो, तभी तो तुम ठीक होगे जब पैदल चलोगे। तो बहुत बहुत शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मालिक का। और संगत जी क्या होता है कि गुरुजी महाराज ने इतने बड़े बड़े कष्ट, फिर जो हमने कैब वाला, आराम से भाग मत किट्टू, तो इतने बड़े बड़े जो कष्ट है ना, वो गुरुजी महाराज कैसे काट देते हैं संगत जी। जो हमें जो कैब हमने बुक करी थी ना, वो उसको कैब चलानी नहीं आती थी। 1 मिनट संगत जी। तो ना उसको कैब चलानी नहीं आती थी संगत जी। मतलब उसने नया नया सीखा था भाई साहब। वो तो चलाए ऐसे उल्टी सीधी, कभी इधर कर दे कभी उधर कर दे, उसको बिल्कुल कभी ब्रेक मारे कभी किसी में घुसा दे। मैंने कहा यार ये तो सही है। तो फिर मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा भैया तुम ये बताओ, और था भी वो छोटी एज का लड़का। मैंने कहा भैया तुमने नई नई सीखी है ना गाड़ी? कह रहा हाँ। कह रहा मुझे 3-4 महीने हुए हैं। मैंने कहा भाई चलो कोई बात नहीं, गुरुजी ने आपको ब्लेस करना होगा। फिर उन्हें भी हमने बुलाया, बताया, सत्संग शेयर करा कि ऐसे ऐसे हम जुड़े, और ऐसे मेरी बेटी को अस्थमा था, मुझे नई लाइफ ब्लेस करी, ये सारी चीज़ें हमने सत्संग शेयर करा उसके साथ। और मैंने कहा तुम भी ज़रूर जाना। कह रहा हाँ दीदी मैं ज़रूर जाऊँगा, और अपने दोस्तों को भी लेके जाऊंगा। आज तो मैं पहली बार आया था, मैंने तो पहले कभी देखा ही नहीं है मंदिर। तो गुरुजी देखो कैसे कैसे कल्याण करते हैं, है ना। और एक तो उसका भी गुरुजी ने उद्धार करना होगा, उस बच्चे का भी, उसको भी बुलाना होगा। तो फिर क्या हुआ कि हम एक्सीडेंट से भी गुरुजी महाराज ने रक्षा करी, बहुत बड़े कष्ट से बचाया। फिर मैं घर आ गई। घर आके हम सोते हैं संगत जी, तो क्या देखती हूँ मैं सपने में कि मेरे ना मामा जी का घर है, वहाँ पे गुरुजी का दरबार लगा हुआ है। और वहाँ पे जबकि वो लोग इतना नहीं मानते, मतलब ऐसे मतलब बिल्कुल मानना क्या, मतलब ना के बराबर ही है ना। तो गुरुजी को तो वहाँ पे ना गुरुजी के चरण हैं, और मतलब गुरुजी का स्वरूप पूरा सब लगा हुआ है। और फिर ना माला चढ़ाई हुई है गुरुजी के ऊपर, फूलों की माला। तो मैं कह रही हूँ, मैंने कहा नहीं नहीं ये किसने चढ़ाई है? मैंने कहा गुरुजी को कभी ऐसे फूलों की माला वाला नहीं चढ़ाते हैं। मैं क्या गुरुजी तो हैं, मैं क्या गुरुजी कहीं गए थोड़े ना जो उनको आपने फूलों की माला ऐसे चढ़ा रखी है। मैं क्या हम नहीं, मैं कभी नहीं चढ़ाती चरणों में, तो फिर भी चढ़ा देती हूँ मैं। तो फिर ना वो माला ना मतलब ऐसे आता है मेरे को, गुरुजी दिखते हैं, चरण स्वरूप दिखते हैं गुरुजी के, सारा ऐसे उनका दर्शन होता है। फिर मेरी जो बुआ है वो अब इस दुनिया में नहीं है, तो वो भी मतलब मेरे को, मेरी बेटी को ना अपने पास अंदर बुला रही होती है। तो फिर वो कहती है कि नहीं अब तूने नहीं आना यहाँ, तुम दोनों जाओ, तुमने नहीं अभी आना यहाँ पर। तो मैंने कहा ठीक है, मैं अपनी बेटी को लेके आ जाती हूँ। इस तरह का कुछ सपना था संगत जी। और फिर मेरे हस्बैंड अंकल जो हैं, मुझे, मेरी मम्मी को, पापा को, सबको बाइक पे बिठा के, पता नहीं इतने सारे लोग बाइक पे कैसे आ सकते हैं, बस वो सपना। तो उसमें जा रहे हैं, देखती हूँ तो फिर हम सब तो उतर गए, भाई वगैरह सब उतर गए बाइक से, लेकिन मम्मी, मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड अंकल वो बैठे हैं। मैंने कहा मम्मी आप क्यों बैठे हुए, आप भी उतर जाओ नीचे। तो वो नहीं उतरे। इस तरह से पता नहीं क्या था सपने में, क्या नहीं था, गुरुजी महाराज जाने, मुझे इतना समझ में नहीं आता। सॉरी संगत जी, सॉरी गुरुजी महाराज। मेरे को गुरुजी महाराज इतनी सारी चीज़ें सपनों में दिखाते हैं, बहुत सारी चीज़ें दिखाते हैं गुरुजी महाराज, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आता सपने का अर्थ। कई बार किसी सत्संग में समझ जाती हूँ, कहीं से गुरुजी ने आंसर देना होता है, कई बार नहीं समझती। तो वो गुरुजी महाराज क्या हैं कि किसी न किसी तरीके से मतलब कष्ट काट देते हैं।
तो कोटि कोटि शुक्राना। और इतना गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, जो इतने मतलब हमें पता ही नहीं लगने देते, इतने बड़े बड़े कष्ट जो शायद हम सोच भी नहीं सकते। हमारा कैसा एक्सीडेंट होना था, क्या नहीं होना था, मेरी बेटी को कितनी लग सकती थी, कितनी नहीं लग सकती थी, तो वो सब गुरुजी महाराज इतने से में काट देते हैं। ये सब फल पता किसका है? एक तो गुरुजी के मंत्र जाप का है, सत्संग सुनने का है। कभी कभार इतनी नेगेटिविटी हावी होती है, ना तो हम सत्संग शेयर कर पाते हैं, ना हम सुन पाते हैं, और ना ही हम मंत्र जाप कर पाते हैं। लेकिन बस उस टाइम अगर ऐसा लगता है ना, तो मैं तो गुरुजी से अरदास करती हूँ, मतलब अपने आप ही फिर थोड़ा थोड़ा लेना शुरू करती हूँ, थोड़ा थोड़ा लेना शुरू करती हूँ ऐसे नाम। तो फिर मैं मतलब लेने लग जाती हूँ, या तो मैं सत्संग सुनवा देते हैं गुरुजी महाराज। तो उसके लिए भी कोटि कोटि शुक्राना। बटरफ्लाई के रूप में इतने अच्छे सुंदर, आज भी मेरे को ब्लैक कलर की बटरफ्लाई ऐसे चक्कर चक्कर घूम के राउंड राउंड इधर हमारे घर के बाहर बालकनी में घूमती रही। सहतूत का पेड़ है बहुत बड़ा हमारी बालकनी के सामने गली में, वहाँ पे घूमती रही। और कल भी 2 जोड़े बटरफ्लाई के थे, इतने सुंदर कलर के, मोर पंख जैसे 2 बटरफ्लाई थी फिरोजी कलर की। उसके लिए कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी महाराज इतने अच्छे दर्शन दिए। और मेरी बेटी ना, और गुरुजी ने, हाँ संगत जी, एक छोटी सी सेवा, जो मैं क्या सेवा क्या बोलूँ मतलब, तो है ना कि वो चलो मैं रहने देती हूँ कि ऐसे ही जो लोग आइसक्रीम, मैं हाँ एक मैं वो भी कहती हूँ कि मैं बताती हूँ, मैं बोलूँगी। गुरुजी शायद बुलवाना चाहते हैं, जब भी आप बड़े मंदिर जाते हैं, आपको या ख़ास तौर पे किसी त्योहार वाले दिन आप जाते हैं, तो संगत जी आप देखिए कि जो भी आपको कुल्फ़ी, आइसक्रीम में कोई भी रैपर मिला है, आप इधर-उधर फेंक देते हो उसे, तो ये गलत बात है। जबकि वहाँ पे जगह-जगह ब्लैक कलर की पॉलीथीन लगी होती हैं, उसमें डालने के लिए। तो आप ऐसे ना फेंके, सेवादारों की थोड़ी-सी हेल्प कर दें, उनकी हेल्प हो जाएगी, उनकी मदद हो जाएगी। अगर हम ही मंदिर को इतना, गुरुजी महाराज हमारे लिए इतना कुछ करते हैं, और हम उन्हीं सुच्चे दरबार को हम गंदा करेंगे इस तरह से, कहीं वाटर बॉटल फेंक रखी है, कहीं कुछ, तो मुझे लगता है ये बिल्कुल गलत है। तो हमें अपना डस्टबिन में जो है वो कर डालना चाहिए, और उनकी बात जो सेवादार हैं हमें माननी चाहिए। जिस तरह से वो कहें हमें उसी तरह लाइन में जाना चाहिए, और उसी तरह से हमें उन्हें फॉलो करना चाहिए जैसे सेवादार बताएं। तो क्या था, वो भी मैंने और मेरी बेटी से गुरुजी महाराज ने सेवा ली। तो हम सारी जितनी भी कुल्फ़ी के जो रैपर थे, डंडियाँ थी, वो हम सारे डस्ट उठाते गए उठाते गए उठाते गए, और डस्टबिन में हम डालते गए। जहाँ भी मिलते उठा लेते, हाथ में 4 5 10 हो जाते तो फेंक देते। ये सारी सेवा मेरी बेटी ने भी करवाई गुरुजी महाराज ने, और हम मुझसे भी करवाई, दोनों से। और हाँ जी संगत जी, ये तो मैं बताने भूल गई कि जो सेवा मेरे अंकल को बोली थी गुरुजी ने, तो वो तो मिली ही नहीं मेरे अंकल को। वो तो मिली नहीं, बस गुरुजी ने बुलाना था हमें बड़े मंदिर बैसाखी वाले दिन, और हमें अपना जो है ब्लेस करना था, कोई कष्ट काटना था, संकट काटना था। तो कोटि कोटि शुक्राना महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना इतनी सारी ब्लेसिंग देने के लिए। मेरी बेटी बार बार जय गुरुजी बोल रही थी, और उसको 2-3 टॉफ़ी भी मिली और एक चॉकलेट भी मिली, उसके लिए भी कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज, हर चीज़ के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी ने इतने अच्छा हमारा जीवन कर दिया, बहुत अच्छा जीवन कर दिया, बहुत कुछ दिया मालिक ने। उस मालिक का कोटि कोटि शुक्राना। शुक्राना हम कर ही कहाँ सकते हैं, तो वो तो गुरुजी स्वयं करवाते हैं, तो हम कर देते हैं। तो हर चीज़ के लिए मेरे मालिक का कोटि कोटि शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना। अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं, तो आप भी अपना सत्संग हमें लिखकर या ऑडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। गुरुजी की आज्ञा से उसे शेयर कर दिया जाएगा। और उन सभी संगत का शुक्राना जो हमारे साथ अपने सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी हमारे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।